अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। आज की वीडियो में हम आपको एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताएंगे जिसमें एक माँ अपने 5 बच्चों को घर में जिंदा हालत में छोड़ के जाती है और खुद माँ के बयान के मुताबिक वो अपने करीबी हॉस्पिटल से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स रिसीव करने जाती हैं। घर वापस आने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। जब वो घर आती है तो पांचों बच्चे जो है बेहोश हालत में घर में पाए जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है तो डॉक्टर्स, इमरजेंसी के डॉक्टर्स उन पांचों के पांचों बच्चों को डेड डिक्लेयर कर देती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक और माँ के बयान के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि उन बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे और जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये कोयले, जिनको लकड़ी के कोयले कहा जाता है, गैसी कोयले कहा जाता है जो ब्लैक कलर के होते हैं, या इमरजेंसी कॉयल जिन्हें बोला जाता है, बारबेक्यू वाले कॉयल्स जो जिन पे बारबेक्यू बनती है, क्या ये कोयले इंसानी जान के लिए खतरनाक हैं? तो आइए आगे इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या कोयलों से या किसी और ईंधन से घर में गर्माइश हासिल करना खतरनाक है? जी बिल्कुल, ये इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक है। जब किसी भी ईंधन को ऐसी जगह पर जलाया जाए जहां ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब वो ईंधन जलता है तो उसके जो मुकाबले में या उसकी वजह से, उसकी रिएक्शन की वजह से एक गैस बनती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। ये गैस तब बनती है जब किसी भी ईंधन को आप जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर कोई भी ईंधन जल नहीं सकेगा। जब किसी कमरे में आप जलाएंगे या किसी ऐसी जगह पर जलाएंगे जहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो आग जल नहीं पाएगी। आग ना जलने की वजह से उस ईंधन का मुकम्मल जलाव नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑफ बर्निंग होगी, जिसकी बरअक्स उसके रिएक्शन की वजह से एक गैस बनेगी जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का बनना एक कुदरती अमल है। ये तब बनती है जब आप किसी ईंधन को ऑक्सीजन की कमी वाली जगह पर जलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक बहुत ही जहरीली गैस है जिसकी कोई भी किसी किस्म की निशानी नहीं होती, ना इसकी कोई रंगत होती है, ना इसका कोई जायका होता है, ना इसकी कोई बदबू होती है। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की। वो वजूहात आपको बताते हैं। जब आप किसी भी ईंधन को एक ऑक्सीजन की कमी वाली जगह पर जलाते हैं तो उसके बदले में ये बनती है। गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों के इंजन जब कमजोर होते हैं या इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता, इंजन कमजोर हो जाता है, तो उसके बदले में भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसके अलावा घर में घरेलू गैस के हीटर होते हैं या चूल्हे होते हैं, अगर उनमें कोई फेलियर हो तो उसके बदले में भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब ईंधन के गैर मुकम्मल तौर पर जलाव के नतीजे में जब बन जाती है, तो ये बंद जगह पे जब बन जाती है तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है फेलियर करती है। जब आप सांस के जरिए फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो पहले ऑक्सीजन जाती थी, लेकिन जब आपने वो जलाव किया कमरे में बंद, जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, कोई डोर नहीं है, कोई और सुराग नहीं है, तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड अब कमरे में हो गया। जब आप उस कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस के जरिए अपने जिस्म में लेके जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की जगह जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की आ जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन से भी 200 गुना ज्यादा वर्क करती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे जिस्म में लेके जाती है। जब दिमाग की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगी, तो दिमाग काम करना छोड़ देगा। जब दिल की तरफ जाएगी तो दिल जो है काम करना छोड़ देगा। जिस्म के सारे असाब की तरफ जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी तो आप जो है पूरी तरह आप जो है आपका इम्यून सिस्टम और बॉडी का सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाएगा। इसकी इब्तदाई अलामात में सर चकराता है, उल्टी आती है, सर दर्द होती है, जिस्म में एनर्जी नहीं होती। इस शदीद अलामात में आप बेहोश हो जाते हैं, आपको कोई होश नहीं होती। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे जिस्म में अपना
फैल जाती है तो फिर आपका कोई भी किसी किस्म का अज़ा काम नहीं करता। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपके दिमाग पर असर करेगी तो आप कोई भी किसी किस्म का काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। हत्ता कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आप चल के बाहर नहीं जा सकेंगे। इन 5 बच्चों के मामले में भी, वाकये में भी यही हुआ है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने उस कमरे को अपने गिराव में ले लिया है तो इसके रिस्पांस में जब बच्चों ने उठकर एक्टिविटी को करनी चाहिए है तो उनसे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जिसके रिस्पांस में उनकी डेथ हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक संगीन जहर है और कभी कभार इससे मौत भी वाक़या हो जाती है। तो आपने कभी भी ऐसी जगह पे आग नहीं जलानी जहाँ पे मुकम्मल वेंटिलेशन सिस्टम ना हो। हमेशा आग वहाँ जलाएं जहाँ वेंटिलेशन सिस्टम हो। आपने घर में कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्टर जो हैं वो एक घर में लगा दें, जिससे आपको घर में अगर किसी भी हालात की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो वो डिटेक्टर आपको बता देगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़रा सा भी इफेक्ट होता है, अगर आपको इस तरह की कुछ अलामात होती हैं तो आप अपने करीबी मॉलेज को चेक कराएं और यकीनी बनाएं कि आप उसी वक्त उठ के ताज़ा हवा में चले जाएं। जहाँ पे ताज़ा हवा ज़्यादा हो आप कमरे से बाहर चले जाते हैं, अगर आप बरामदे में चले जाएं, बाहर चले जाएं, खिड़की में चले जाएं, ठीक है, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ हवा का गुजर बसर हो, वहाँ आपने बिल्कुल नहीं रहना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।